अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जीटीएस एकेडमी। माय नेम इज़ आयशा सईद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो हम नाउन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो आज उसको थोड़ा डीपली और स्टडी करेंगे। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो कुछ नाउन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हमेशा सेम रहते हैं। जैसे कॉप्स, आर्मी यूनिट की बात कर रही हूँ, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। बैरक्स, क्रॉस रोड्स, वर्क्स, शीप, स्वाइन, हेडक्वार्टर्स, मीन्स, इनिंग्स, डियर, डेटा, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता और ये हमेशा ऐसे रहते हैं। जैसे अगर वन डियर है तो इसको मैं टू डियर्स नहीं करूँगी, ये टू के साथ फिर भी डियर रहेगा, थ्री डियर रहेगा। ये हमेशा अपने प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में एज सच ही यूज़ किए जाते हैं। अब न्यूमरल नाउन रिमेन अनचेंज्ड इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। अब न्यूमरल नाउन्स कौन से हैं? जैसे डजन्स हो गया, स्कोर हो गया, 100 स्कोर 20 के 20 ईयर्स के ड्यूरेशन को बोलते हैं। 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ये जो न्यूमरल नाउन्स हैं ये अपने सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हमेशा सेम रहते हैं। मतलब डज़न है तो हम इसको डजन्स नहीं कर देंगे, टू के वन डज़न है, टू के साथ हम इसको डजन्स नहीं कर देंगे, टू के साथ भी ये डज़न ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में है 100 है तो इसको हम 200 नहीं कहेंगे, ये 200 हो जाएगा। 100 और 100 एक बात है, तो यहाँ पे हम इसको 200 नहीं लिख सकते, ये 100 का 100 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर हमारे पास प्रिसाइज अमाउंट है किसी चीज़ की, जैसे 200, 300, 400, तो मैं यूँ नहीं कह सकती, उसके बाद जो है मैं ऑफ नहीं लगा सकती। तो जैसे एग्जांपल है 1 डज़न एग्स, 1 डज़न ऑफ एग्स। तो मैं यहाँ पे ऑफ नहीं लगाऊंगी, इससे मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और मैं इसको सिंपली इसके बाद कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करूँगी। अगर काउंटिंग हमें नहीं बताई गई किसी भी नाउन की कि वो कितनी है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम फिर उनका प्लूरल जो है बनाते हैं, वो हम उसके बाद ऑफ लगा के यानी प्रपोजिशन लगा के बनाते हैं। यानी अगर हमारे पास क्वांटिटी प्रिसाइज दी गई हो तो हम उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं लगाएंगे, पर अगर हमारे पास क्वांटिटी हमें नहीं बताई गई तो हम उसके बाद ऑफ लगा के जो है वो नाउन को प्लूरल करेंगे। जैसे एग्जांपल है डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। अब हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता पर बहुत सारी हैं, तो हम उसके साथ जो है ऑफ लगा के उसको प्लूरल कर देंगे, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो नाउन और उसके पजेसिव्स के बीच में होती है। तो पजेसिव एक्चुअली जो है वो रिलेशनशिप या ओनरशिप शो करते हैं किसी चीज़ की, किसी नाउन की किसी चीज़ के साथ, किसी नाउन के किसी दूसरे नाउन के साथ, या किसी नाउन के किसी चीज़ के साथ। अब तीन तरह के पोजेसिव्स हैं, अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी और ऑफ जो है। ये कब यूज़ करते हैं हम? ऑफ को भी एज ऑफ प्रपोजिशन को भी फॉर द शोइंग ऑफ द ओनरशिप यूज़ करते हैं। जैसे ऑफ का तो सिंपल ही है, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन हमारे पास नाउन है, ऑफ लगा के कंट्री को मेंशन किया है कि इस कंट्री की, यानी पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस कंट्री। अब हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं अपोस्ट्रॉफी एस और अपोस्ट्रॉफी को। अब अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? टू शो द पोजेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की किसी चीज़ के साथ पोजेशंस को शो करता है। जैसे एग्जांपल है अलीज कार, टीनाज बैग और उस्वाज हाउस। है अपोस्ट्रॉफी एस जो है वो हम नॉन लिविंग्स के साथ यूज़ नहीं करते। जैसे एग्जांपल है द वॉल्स पेंटिंग। तो यहाँ पे हम वॉल्स जो है वो नॉन लिविंग है, तो हम इसके साथ जो है वो अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा द पेंटिंग ऑफ वॉल, यानी ऑफ के साथ जो है हम उसकी पोजेशन जो है वो वॉल के साथ शो कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि उन वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं बट उनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। जैसे 1 माइल्स डिस्टेंस, आ टन्स वेट, आ मंथ्स डिले, पाकिस्तान पॉपुलेशन।
यानी कि कुछ जो है हमारे पास एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जिनके साथ जो है वो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, हालांकि वो नॉन लिविंग होती हैं। तो यूज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। सही है, कंपाउंड नाउन के एंड पे यूज़ होता है, जैसे मदर इन लॉज बिहेवियर। मदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, तो हम इसके साथ जो है वो एस लगा के उसको उनके बिहेवियर से रिलेट कर रहे हैं। यूज नंबर 4 है टू शो द जॉइंट पोजीशन। अब किसी दो लोगों की किसी एक चीज़ के साथ जॉइंट पोजीशन शो करनी है, तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। पर यहाँ पे अगर कोई एक चीज़ है जो उन दोनों नाउन की मलकियत के अंदर है, तो हम जो सेकंड वाला नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जैसे अली एंड अहमद शॉप। सही है। पर अगर एक चीज़ है और वो दो नाउन्स अलग अलग पोजेस कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जो है वो अलग अलग पोजेशंस लगाएंगे, जैसे अलीज एंड साराज नॉवल। अब हमने साराज के साथ भी पोस्ट एस लगाया है, अलीज के साथ भी लगाया है। क्यों लगाया है? कि उनके पास नॉवल हैं, क्योंकि सारा के नॉवल अलग हैं और अली के नॉवल जो हैं वो अलग हैं। हालांकि चीज़ दोनों के पास तकरीबन सेम है, मगर उनकी पोजेशन जो है वो डिफरेंट है। पोस्ट्रॉफी एस जो है वो यूज़ हो सकते हैं इन सारे वर्ड्स के साथ, जैसे समबडी, एनीबॉडी, एवरीबडी, नोबडी। जैसे एग्जांपल में देखें, आई हैव स्टोलन सम बॉडीज वॉच, तो हम सम बॉडीज के साथ जो है वो एस लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है। अगर एल्स का वर्ड किसी भी पिछले जो मैंने अभी मेंशन किए हैं वर्ड्स, जैसे एनीबॉडी, समथिंग वगैरह, इसके साथ अगर एल्स का वर्ड यूज़ हो जाएगा, तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। जो है अपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है नो बॉडीज एल्स, तो हमारे पास ये रॉन्ग हो जाएगा, जबकि करेक्ट होगा नो बॉडी एल्सेस। मतलब एल्स के साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी एस जो है वो हम यूज़ करेंगे। यूज़ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अपोस्ट्रोफी एस इज़ नॉट यूज्ड विद द प्लस एडजेक्टिव टर्म। अगर हमारे पास द प्लस एडजेक्टिव की टर्म होगी, तो हम उसके साथ जो है वो अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके लिए ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है द ओल्ड पोलाइट, हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, तो कहेंगे द पोलाइट ऑफ द ओल्ड, हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा। द रिच काइंडनेस, तो रिचेस के साथ एस नहीं आएगा, काइंडनेस ऑफ द रिच, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा। यूज़ नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एस इज़ नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। ये जो मैंने चार वर्ड्स नीचे बताए मैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ हम एस यूज़ नहीं करते। यूज़ ऑफ पोस्टोफी। पोस्टोफी इज़ यूज विद द प्लूरल नाउन डेट एंड्स एट द एस या ई एस। अगर कोई वर्ड एस या ई एस पे एंड कर रहा है, तो हम उसकी पोजीशन यूज़ करने के लिए पोस्टोफी यूज़ करेंगे। जैसे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज। क्योंकि हम इनको कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते बॉयज़ इज़ हॉस्टल, गर्ल्स इज़, क्योंकि वो ऑलरेडी एस साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास रॉन्ग होंगे। ये वाला जो हमारे पास सेंटेंस है ये करेक्ट होगा। इसके अलावा एक और यूज़ है कि हिसिंग साउंड जो वर्ड देता है एंड पे, अपने एंड पे जो वर्ड हिसिंग साउंड यानी एस साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसके साथ जो है वो हम पोस्टॉफी लगाते हैं। जैसे चिप्स थॉट, तो यानी एस है, हिस साउंड आ रहा है, तो इसके आगे जो है हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब हम चलते हैं नाउन वर्सेस वर्ब, यानी कि वो कौन से ऐसे नाउन्स हैं कि अगर उनमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि आया कि ये वर्ब है या ये नाउन है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेपरेट किए हैं ताकि आप उनसे अपनी जो है वो क्लैरिटी कर सकें। तो फर्स्टली मीन और मीन्स के बीच में कंपैरिजन। मीन इज़ अ नाउन, जबकि मीन्स इज़ अ वर्ब। Mean means to do something, to have something meaning, to have some meaning. Means का मतलब है to have some meaning, जबकि means का मतलब है doing something या कोई भी ऐसा काम। Example जैसे है what do you mean, आपका क्या मतलब है, ये as a object यहाँ पे काम कर रहा है, आप देखें, जबकि यहाँ पे verb जो है वो do है। Means है, एग्जाम्पल है यूज़ पीसफुल मीन्स टू अचीव योर गोल।
सेकंड पे चलते हैं, रिमेन और रिमेन्स। रिमेन हमारे पास वर्ब है, मतलब है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। रिमेन्स हमारे पास नाउन है, लेफ्ट ओवर्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। इज़ देयर एनीथिंग रिमेनिंग, रिमेन्स की है, शी फेड द रिमेन्स ऑफ हर लंच टू द डॉग। रिमेन्स यहाँ पे लेफ्ट ओवर्स के मीनिंग में आ रहा है और यहाँ पे ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। थर्ड वन की तरफ चलते हैं, समन और समन्स। वर्ड समन वर्ब होता है और ये ऑर्डर देने के लिए यूज करता है, टू समन समवन। जबकि समन्स जो है वो नाउन है, टू अपीयर इन कोर्ट को होने को जो है वो समन बोलते हैं। द पुलिस हैव बीन अनेबल टू सर्व अ समन्स ऑन हिम, यानी पुलिस उसको अदालत ले जाने में नाकामयाब ठहरी। तो यहाँ पे जो है ये समन्स जो है अदालत के अंदर जाना है, जबकि समन सिंपली किसी को कॉल आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है या ऑर्डर देने के लिए। फोर्थ वन, इफेक्ट एंड अफेक्ट। इफेक्ट ई वाला है जो वो नाउन है और जो ए वाला इफेक्ट है वो वर्ब है। सेंटेंसेस देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आर लॉन्ग लास्टिंग, और इफेक्ट का है द न्यू टैक्स लॉज आर लाइकली टू अफेक्ट एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे ये एज अ वर्ब काम कर रहा है और यहाँ पे इफेक्ट जो है वो एज अ नाउन काम कर रहा है। हाल्फ और हाल्फ की तरफ चलते हैं। अब हाल्फ जो है वो वर्ब है, जबकि हाफ जो है वो नाउन है। सेंटेंस है, दे कैन हाफ द मनी, और हाफ का है गिव मी हाफ लॉफ ऑफ द ब्रेड। यहाँ पे ये एज अ नाउन काम कर रहा है और यहाँ पे ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। हमारा नाउन का टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।